अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, काफ़ी मुश्किलों के बाद रात में एफआईआर दर्ज की गई जिन्होंने राम मंदिर के चढ़ावे में डकैती डाली, चोरी की, और अर्ली मॉर्निंग आज उनको गिरफ्तार भी किया गया। वो सब जेल भी चले गए। सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं कि बड़े लोगों के खिलाफ जिन पर गंभीर आरोप हैं उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, ऐसा प्रतीत होता है कि बीएनएस की धाराएं बदल गई हैं और नियम बदल दिए गए हैं। अब चोर ये तय करता है कि चोरी की जांच कौन करेगा। अब ये चोर तय करेगा कि वो सरकार को चिट्ठी लिखेगा और कहेगा कि एसआईटी बनाओ। बहनों भाइयों, अब चोर तय करेगा कि उसको चोरी की एफआईआर कब लिखानी है। और बहनों भाइयों, अब चोर ये भी तय करेगा कि एफआईआर में उसे मुलजिम किसे बनाना है। बात खत्म ही नहीं हुई। अब चोर ये भी तय करेगा कि गिरफ्तार कब किया जाएगा, और चोर ये तय करेगा कि जेल कौन जाएगा। चोर जो कहेगा उसकी हर बात को श्रद्धापूर्वक माना जाएगा, क्योंकि चोर झूठ नहीं बोलता और चोर सब बात बताता है। चोर कभी स्वयं को चोर नहीं कहता, ये उसकी सबसे बड़ी खूबी है। राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले में, चढ़ावा चोरी के मामले में अब तो संदेह भी खत्म है। अब बात संदेह के पार चली गई, और संदेह के पार उसी दिन चली गई थी जिस दिन ट्रस्ट के निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने 18 चैनलों को एक एक घंटे के दिए गए इंटरव्यू में ये बात कही थी कि ये चोरी नहीं है, डकैती है। उस बात को हुए आज 13 दिन बीत गए। उसके बाद बड़ी मुश्किलों से, जब मीडिया से ये खबर हट ही नहीं रही, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के सेकंड इन कमांड संजय सिंह अयोध्या में डेरा डाले हुए हैं। सब काम धाम छोड़कर उन्होंने चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सरकार को, ट्रस्ट को घेर रखा है। मामूली नहीं, बहुत बड़े राजनीतिक दबाव, सोशल मीडिया पर भयंकर अपोजिशन के बाद बामुश्किल किसी तरीके से कोऑर्डिनेटेड एफआईआर हुई है। एफआईआर के नाम पर एक पैरा लिखा गया है, और जो धाराएं लगाई गई 306 वो क्लर्कों पे लगती हैं। मंदिरों में चोरी की एफआईआर में 305 लगता है, वो ज़्यादा गंभीर है। खैर, धारा पारा छोड़िए, ये मामूली विषय है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो 3 शख्सियत हैं, अब इसमें कोई संदेह भी नहीं रहा कि इन्हें बचाने की चेष्टा नहीं, पूरा प्रयास चल रहा है, पूरी बेपनाह कोशिश लगी है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी ताकतें चंपत राय को, अनिल मिश्रा को और गोपाल राव को बचाना चाहती हैं। स्वामी गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष हैं, उनकी भूमिका भी तय होनी चाहिए। पहले तो स्वीकारा नहीं जा रहा था कि कुछ हुआ है, फिर जब सबूत सामने आ गए तो एफआईआर नहीं कराई गई, फिर एसआईटी बिठाई गई, और फिर एसआईटी की फाइंडिंग्स क्या हैं न सरकार ने स्पष्ट किया है, न एसआईटी ने स्पष्ट किया है, न एसआईटी ने मीडिया से कोई बात की है, न कोई प्रेस नोट दिया है। कोई नहीं जानता सरकार और एसआईटी मेंबर्स के अलावा कि एसआईटी की रिपोर्ट में क्या है। बहनों भाइयों, करोड़ों सनातनियों की आस्था पर चोट ही नहीं है, एक न भुला देने वाला घात किया गया है। सनातन का इतना बड़ा अपमान, सनातन के प्रति इतनी बड़ी अनास्था, इतना बड़ा अधर्म विधर्मी, पापी और राक्षस ही कर सकते हैं। और अफसोस की बात यह है, इन्हें बचाया जा रहा है। अब संदेह की बात ही खत्म हो गई है। अब प्रमाण है कि इनको बचाया जा रहा है, और बचाया ही नहीं जा रहा है, बचाने की हर निर्लज्जता की सीमा भी पार की जा रही। खुलेआम जिस शख्स को जेल के भीतर होना चाहिए, जिस शख्स के ऊपर गंभीरतम आरोप हैं, कमीशन से लेकर चोरी करने से लेकर जमीन में खुर्द-बुर्द करके करोड़ों रुपए कमाने के, कोई एक्शन। मतलब मैं कल भी इस बात को कह रहा था, आज फिर कह रहा हूं,
राम मंदिर चढ़ावा चोरी या वहां हुए चोरी के मामले की कोई एसआईटी की जरूरत नहीं है। अयोध्या के एक दरोगा को या कोतवाल को जांच दे दो, 24 घंटे के भीतर जितने मुलजिम हैं सब जेल की सलाखों के पीछे हैं, पुलिस को सब पता है। अब कमाल देखिए, रात में एफआईआर, तड़के गिरफ्तारी, सुबह कोर्ट में पेशी और दोपहर में सब जेल चले गए। इतने संवेदनशील मामले की इंट्रोगेशन के लिए पुलिस ने रिमांड पर भी नहीं लिया। जज साहब से कहा भी नहीं कि इन्हें हमें रिमांड पे दो, हमें पूछताछ करनी है। जेल भेज दिए गए और जेल में भी अलग रखा गया। तो ये किसको बचाने की चेष्टा हो रही है? बहुत से लोग कहते हैं कि चंपत राय साबूदाना खाए हैं, पूरा जीवन जीते हैं, जिन्होंने दे दिया। अरे जीवन तो बहुत से उन कार्यकर्ताओं ने सच में अपना बलिदान दिया है, उनके मुकाबले तो एक अंश भी नहीं है। किसी ने जीवन दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। उनके मुकाबले चंपत का तो कुछ योगदान नहीं है, जिन्होंने जीवन दिया है। उस स्थान पर जब विश्व हिंदू परिषद, सभी धर्माचार्य, पूरी मीडिया, गवाह, सबूत सब सामने हैं, उसके बावजूद चंपत राय पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब इस बात से एक स्टेप आगे चलना चाहिए। लोग कहते हैं चंपत ने पैसा नहीं खाया, हो सकता है ना खाया हो। लोग कहते हैं अनिल मिश्रा ने थोड़ा सा खाया, बाकी नहीं खाया। गोपाल राव कह रहे हैं साधु है, उसने जीवन दिया। पता नहीं जीवन देने वाला कौन सा कंसेप्ट है। सब जिंदा हैं और लेकिन जीवन दिए हैं, और जो बेचारे जीवन दे के गए हैं वो किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं। तो अगर ये तीनों ने पैसे नहीं खाए और ये क्लर्कों ने मामूली पैसे खाए हैं, तो ये तीनों को कस्टोडियल इंट्रोगेशन होना चाहिए कि ये तीनों, चंपत, अनिल और गोपाल, ये कहाँ माल भेज रहे थे। जांच इस दिशा में होनी चाहिए थी, लेकिन जांच क्लर्कों तक सीमित है। क्लर्क से अपग्रेड होगी जांच तो किस पे आएगी? चंपत, अनिल, गोपाल पे। और चंपत, अनिल, गोपाल से पूछताछ होगी तो पता चलेगा कि माल कहाँ गया है। तो दूसरी तीसरी कड़ी नहीं पूरी होने दी जा रही है, क्लर्कों पे ही सारा ठीकरा फूट रहा है। अब लोग कहते हैं इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होगी भैया? राजनीति और धर्म कब से अलग रहा है इस देश में? कभी नहीं रहा। दोनों एक दूसरे से गले मिलकर राज किए हैं। धर्म ने ही राजनीति की और राजनीति ने ही धर्म किया है, तो अलग कैसे हो सकते हैं? तो केजरीवाल और संजय सिंह ने क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, हर कोई देख रहा है। केजरीवाल तो आज इतने भावुक हो गए, मुझे लगा कहीं केजरीवाल रो ना पड़े। देखिए मौका, देखिए बीजेपी को घेरने का एक मौका मिला, सारे असलहा बारूद लेकर केजरीवाल और उनकी टीम अयोध्या से लखनऊ में घेरे हुए बीजेपी को, और बीजेपी भाग रही है। एक भी नेता ने इस चढ़ावा चोरी के मामले पर निंदा तक नहीं की। किसी ने नहीं कहा कि सनातन का अपमान हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी खुद घिर गई है इस मुद्दे पे। जब तक बीजेपी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करेगी इस मुद्दे पर, आम जनमानस में घर घर यही बात हो रही है, चढ़ावा चोरी। बड़ा लोग आहत महसूस कर रहे हैं। बहुत बड़ा अधर्म हुआ है, पाप हुआ है, कुकर्म है। भगवान का चंदा जो खाता है, चढ़ावा खाता है ना, 60,000 साल मल का कीड़ा बनता है वो भगवान की सजा है। लेकिन बीएनएस और पुलिस उसे क्या सजा दे रहे हैं, कोर्ट क्या दे रही, सरकारें क्या दे रही? सरकार से जनता सिर्फ एक चीज़ चाहती है, जब आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपने अठन्नी लिया नहीं है वहाँ से, आपका कोई आदमी बैठा नहीं है वहाँ पे, तो आप क्यों बचा रहे हो? आपका क्या इंटरेस्ट है? कुछ लोग कहते हैं चंपत ने इस्तीफा दे दिया। तो भाई इस्तीफा जिसने दिया उसने कहा अभी तक कोई बयान नहीं दिया। ट्रस्ट के किसी सोशल मीडिया अकाउंट ने कोई प्रेस नोट नहीं है कि चंपत अनिल ने इस्तीफा दिया। जिसको इस्तीफा मिलना चाहिए चेयरमैन को ट्रस्ट के, उनका कोई बयान नहीं है। तो फिर कहाँ इस्तीफा दे दिया? ये जांच को गुमराह करने की कोशिश। लेकिन बहनों भाइयों, इस घटना ने पूरे हिंदू समाज को, सनातन समाज में तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। कोई कितना रोए, कल्पे, कैसे भी बचाव की कोशिश करे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अधर्म हुआ है और ये ईश्वर का चमत्कार है। लोग कहते हैं ईश्वर कहाँ है, कहाँ है? अब पता चला कि ईश्वर हैं।
भगवान हैं, रामलला जीवंत हैं। सजा तो मिलेगी, भाग तो पाएंगे नहीं, लेकिन देखिए 19 दिन से सब बेनकाब हैं, सबके चेहरे। ईश्वर का न्याय। और अभी देखिएगा इनके साथ क्या होगा। चंपत, अनिल और गोपाल, ये 100 जूता और 100 प्याज वाला मसला है। ये सब कुकर्म इनके होंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने ईश्वर के साथ घात कर दिया। मेरी श्रद्धा तो अपार बढ़ गई रामलला में, वो जीवंत हैं। उन्होंने उन सब के चेहरे से नकाब उतार दिए जो ये धत्कर्म कर रहे थे। कुछ बयान सुने आप, फिर आज की डिबेट। तो जन आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, राम भक्तों पर आक्षेप कर रहे हैं, अयोध्या धाम को बदनाम कर रहे हैं। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। मैं योगी जी को कहना चाहता हूं, महाराज जी, ये जो चंदा चोर हैं, ये आपको भी हटाने का पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं। आपकी भी कुर्सी के पीछे पड़े हैं। आप महापाप करने वालों का साथ क्यों दे रहे हैं? मेरा जो संघर्ष है कि जो चंदा चोर हैं उन लोगों को, इन राक्षसों को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए, इसमें मेरा साथ दीजिए, इन महापापियों का साथ मत दीजिए। 8 लोगों का FIR हो गया, वो केवल गिनने वालों के ऊपर हो गया। जो गिनवा रहा था और कहाँ भेजना है कितना तय कर रहा था, उसका कहाँ नाम आया? अभी पहले ही दिन FIR करनी चाहिए थी। अज्ञात लोगों के नाम कर देते, लेकिन FIR तो होती, लेकिन आपने FIR नहीं किया। आखिर जांच के बाद आपको कहीं ना कहीं FIR करनी पड़ रही है ना। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष हिंदवी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, पंडित अमरनाथ मिश्रा जी मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं, और हम सबके बड़े प्रिय राजू दास जी हनुमानगढ़ी के महंत हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। और वो पिछले 19 दिनों से मौन साधे थे। आज मैंने उनको तैयार किया कि आज वो मौन तोड़ें और सबकी पोल खोलें। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर चंद्रांशु जी महाराज हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर देवेशाचार्य जी महाराज हनुमानगढ़ी के संत हैं, वो भी हमें इस कार्यक्रम में ज्वाइन किए हुए हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। तो स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन आप सभी का और प्रणाम। तो राजू दास जी आपको प्रणाम है। तो अब मौन तोड़िए और सच बोलिए। आदेश करें। अब बोल दीजिए जी नहीं देखिए, पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। विगत में लगातार चुप इसलिए था क्योंकि उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर जो भी लोग इसमें गुनाहगार होंगे कोई बचेंगे नहीं। उनकी गिरफ्तारी हुई, 8 लोग जेल गए। आज जो लोग उसमें गुनाहगार हैं, अब उसमें कोई नहीं बचेगा। सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, रिकवरी होगा और वो सलाखों के पीछे होंगे। उसको अब कोई बचा नहीं सकता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात के है कि मैंने देखा कि लगातार ब्रजेश जी, जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, सर मैं उस पे बाद में आता हूँ। मैं आपने कहा कि जो हैं वो बचेंगे नहीं, तो अभी कौन कौन है जो बचे हुए हैं? नहीं, मेरे वो जांच का विषय है। वो जांच में SIT टीम गठित हुई है और SIT टीम गठित हुआ, उसमें कोई नहीं बचेगा क्योंकि संघ विचार परिवार सदैव राम के प्रति, राम मंदिर के प्रति, सनातन के प्रति समर्पित रहा है। वो किसी को बख्शेगा नहीं। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री हैं, एक संत हैं, महंत हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो आपके मुताबिक अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी है, क्योंकि आपने 2 बार ये कहा कि बचेंगे नहीं। तो जब 8 जेल चले गए तो अब कौन बचा है? यही कहा ना? नहीं भाई, अब ये मेरे कहने का मतलब है
कि जैसे ये हनुमानगढ़ी मंदिर है, पंचायती व्यवस्था है, 1000 संत हैं, 5 महंत हैं, कोई गलती होगी तो 1000 में लोग में जो कुछ गुनाहगार होंगे तो ये 5 महंत भी तो उसके गुनाहगार होंगे। तो कार्रवाई चंपत राय, 5 अनिल महंतों मिश्रा, पर भी तो गोपाल होगी, को उससे मैं सवाल जवाब तो होगा, पूछा तो आपके जाएगा। मुताबिक फिर आरोपी मानूं? नहीं, राजू दास नहीं बच सकते। हम नाम क्यों लें, कौन है, अच्छा, क्या है, नाम। कैसे है, इसमें जांच हो रही है। हो सकता है उसमें राजू दास हो तो अगर राजू दास के तब आप पास क्या कर चाबी सकते है, हैं? राजू आप दास जी चंपत राय इंचार्ज का आरोप है लगा दे रहे हैं, हनुमानगढ़ी के, और फिर हो रहा है सब राजू दास जी के दस्तखत और आदेश पे हो रहा है, नहीं, तो मैं आपको क्यों ना जेल ले चलूं, क्यों ना पकड़ूं आपको? राजू नहीं, जी जी, वही मेरा कहने का मतलब है कि चाहे वो राजू दास ही क्यों ना हो, जो भी उस व्यवस्था में इन्वॉल्व था, जिसको जिम्मेदारी दी गई थी, जिनको उस व्यवस्था में लगाया गया था, जिनकी तनिक मात्र भी जिम्मेदारी थी, सब के सब पकड़े जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। आज हनुमान कोई जी नहीं के बच परम सकता भक्त केजरीवाल जी हनुमानगढ़ी आए थे, अयोध्या धाम आए थे, स्वागत किया आपने? फिर से बोलिए एक बार आप। हनुमान जी के भक्त केजरीवाल जी आज हनुमानगढ़ी के दर्शन करने आए थे, आपने स्वागत नहीं किया उनका? तो प्रणाम कर लिए भैया। ब्रजेश जी, मैं हाथ जोड़कर विनम्र अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वही केजरीवाल, जो केजरीवाल पूरी सरकार जेल में बिता दिया, वही केजरीवाल जो कहते थे मेरे नानी के पेट में दर्द हो रहा है, वो बता रही थी कि बेटा मेरा नाम ऐसा नहीं है कि किसी की जगह तोड़कर वहां मंदिर बना दे। वो पहले डिक्लेयर कर दिए थे कि बाबरी मस्जिद है, वो आज राजनीति कर रहे हैं, वो आज ये आ रहे हैं, वो सवाल भ्रष्टाचार पे उठा रहा है, जिसके पैर से लेकर सिर पर तक वो तो जेल भ्रष्टाचार गए, नहीं हुआ। मुकदमा चला, कोर्ट वो से सवाल क्लीन खड़ा चिट कर रहा मिली, है, जिससे चंपत पूरे राय पर न कैबिनेट में- FIR है, न मुकदमा है, न जेल गए, न कोई क्लीन चिट मिली है। तो इसके पहले जब आपने देखा होगा, इसके पहले जब आए थे केजरीवाल साहब, तो चंपत राय जी महाराज ने स्वागत किया था, गले से गले मिले चंपत थे, राय जी खूब उन्होंने महाराज। गलवहिया किया था। क्या ये नया टाइटल आपने दिया है या अयोध्या में उनको मिला है चंपत राय जी महाराज? नहीं, सब पूरे अयोध्या के पूज्य साधु महाराज संत ही कहते कहते हैं हैं। चंपत राय जी महाराज। जी, मैं आपको प्रणाम करते हुए क्योंकि डिबेट को थोड़ा पूर्णकालिक- आगे बढ़ाना चाहता हूँ। पूर्णकालिक स्वामी है और चक्रपाणी राम जी मंदिर महाराज हिंदू महासभा के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। चक्रपाणी जी, मैं तो परसों जब आपके साथ डिबेट में था तो ये उम्मीद कर रहा था कि कुछ कठोर कार्रवाई होगी, तो पर यहाँ तो मामूली मुलाजिमों को जेल भेज दिया, पुलिस उनसे पूछताछ को तैयार नहीं है, जल्दी जल्दी जेल भेजाए। लोग कह रहे थे कि चंपत अनिल ने इस्तीफा दे दिया, कोई इस्तीफा तो हुआ नहीं, ना कोई पूछताछ हुई। आप इतनी जांच से और इस FIR से संतुष्ट हैं? देखिए, हमें लगता है कि देखिए उत्तर प्रदेश में पहला ये इतिहास है कि एक भगवाधारी मुख्यमंत्री बने हैं, और केंद्र में भी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो अयोध्या जी जाते हैं तो राम लला के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं, पूरे हिंदुओं के सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारी कोई सुनने वाला है। पहले एक समय था कि लोग जाते थे, तिलक लगवाते थे, बाहर आते ही मंदिर में बाहर से पूछ लेते थे। सवाल इस बात का है कि निश्चित रूप से इससे पूरे देश और दुनिया के जो हिंदू सनातन धर्मी हैं, जो राम भक्त हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी भावना का वो केंद्र है अयोध्या राम मंदिर। वो मात्र एक मंदिर छोटा नहीं है, लेकिन उसमें जो पाप हुआ, जिस आस्था का जो कुठाराघात हुआ, इसमें ब्रजेश जी स्पष्ट रूप से जो आप इशारा कर रहे हैं, इसमें पूरा ट्रस्ट दोषी है। क्योंकि देखो, कोई आसान बात नहीं है। नृपेंद्र मिश्रा जी का वो बयान बड़ा स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि हम वहाँ गए, अनियमितता तो है, वहाँ पे कोई जांच नहीं, किसी प्रकार का कोई नहीं, कोई आता था जाता था। अभी 45 दिन का CC कैमरा है, उसमें सैकड़ों बार आने जाने की अनियमितता दिखाई गई है, जिसमें कैसे पैसा लेके, धन लेके देव द्रव्य की चोरी हो रही है। सवाल इस बात तो का, क्या आप ये कह रहे हैं कि छोटे मुलाजिम फंस गए और जो ये कांड करा रहे थे उन पर कोई एक्शन नहीं?
बिल्कुल, देखिए ऐसा ये कोई संभव नहीं है ब्रजेश जी कि बिना आदेश के जहां पे हम हैं, चाहे जहां पे राजू दास जी हैं, जहां पे ब्रजेश जी हैं, वहां पे कोई ऐसे कोई लगातार इस तरह से करे। एक बार दो बार हो सकता है, लेकिन लगातार जब वो आ रहा है और इतनी करोड़ों के रुपए जो है गमन हो जा रहे हैं और अनेक हीरे जवाहरात सोने चांदी गमन हो जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से मिली भगत होगी। और अगर नहीं भी है तो सवाल ये है कि तुमने जो दायित्व लिया है, ये पद नहीं है ब्रजेश जी, ये दायित्व है, और दायित्व लिया है भगवान राम मंदिर लोगों को में कम पता मैं बताना चाहता और हूं, राम मंदिर वो है एक 9 करोड़ की जमीन राम मंदिर से 4.5 किलोमीटर दूर जी 55 करोड़ में खरीदी गई। क्या चंपत राय बताएंगे कि उस जमीन किस मकसद से खरीदी गई? जी मंदिर से 4.5 किलोमीटर दूर। अभी देवेशाचार्य जी से मैं इस चीज को कंफर्म भी करा दूंगा। ये तो बिल्कुल बताना चाहिए, ये तो बिल्कुल होना चाहिए। आप और दान आप ये पेटी, देखिए कि वो कैश, भी 5 ज्वेलरी, मिनट के अंदर में शिलाएं, शायद सोना हमने तो सुना। भूल जाइए, अकाउंट में क्या क्या कांड है इसकी तो कोई ऑडिट ही नहीं है। नहीं, देखिए ये बिल्कुल, आप बताइए क्या 1528 में मीर बाकी ने हमारे राम मंदिर को तोड़ा, उसके बाद हिंदुओं ने, राम भक्तों ने इतनी संघर्ष किया, अपनी जान की बाजी लगा दिया, अपने को त्याग कर दिया, और आप देखिए एक कोर्ट से, माननीय कोर्ट से आप क्या चाहते हैं कि इस पर किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? क्या इसी दिन के लिए, क्या इसी दिन के क्या लिए कार्रवाई होनी हम चाहिए राम थी? मंदिर पे कहां तक हम राम राज की परिकल्पना कर रहे थे, और यहाँ पे जो है चोरी हो रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं ब्रजेश जी कि कुछ देर के लिए सीसी कैमरे ये लोग चुरा सकते हैं, लेकिन याद रखना भगवान चित्रगुप्त महाराज के पास न्याय है, उनका सीसी कैमरा 24 घंटा खुलता है। आपने कहा ना ये नरक में जाए, राम लला जीवंत है। मैं आज इस चीज को गवाही के साथ कह सकता हूँ, राम लला जीवंत है। ये 20 दिन से इनका नंगाकरण सबका करवा रहे हैं, बिल्कुल जीवंत, और अभी सजा देंगे वो। हाँ, भाई हनुमान जी होते तो अब तक गदा मार दिए होते। राजू दास जी स्वीकारें या न स्वीकारें, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम में पहले इनका आराम से नंगाकरण करेंगे, फिर मुकदमा होगा, फिर जांच होगी, बड़ी दुर्दशा होगी इनकी। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी तो बड़ी आस्था है जी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर देवेशाचार्य जी महाराज को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। देवेशाचार्य जी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। हम तो ये समझते थे कि मंदिर में कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई किसान है, उसने अपनी फसल बेची होगी, कोई छोटी नौकरी करता है वो अपने बचत के पैसे दिए होंगे, कोई हम जैसे लोग होंगे गए होंगे तो उन्होंने पैसे दान किए होंगे, किसी ने जेवर बेचे होंगे, किसी ने अपना कुछ हिस्सा निकाल के दान किया होगा। आप ये बताइए, क्या सनातन की आस्था पर इससे बड़ा कोई कुठाराघात हो सकता है जो इन पापियों ने किया? और सिर्फ 8 मुलाजिम जेल चले गए, क्या सिर्फ वही दोषी हैं? बाकी लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की जाएगी? देवेशाचार्य जी आप बोलें कृपया, मैं सुन रहा हूं। आपने शायद म्यूट कर रखा है उसको। नहीं, म्यूट नहीं कर रखा आपकी आवाज आ रही, कृपया बोलें आप। जी, मैं ये बताना चाहूंगा, देखिए ये जो सनातनी है अपनी श्रद्धा को, अपनी गाढ़ी कमाई की जो श्रद्धा है उसको ला करके मंदिरों में अर्पित करते हैं, और उस गाढ़ी कमाई की श्रद्धा के साथ इस तरह से घोटाला करना ये बहुत ही निंदनीय है। हम इसको आप ये भी कह सकते हैं चारा घोटाला, 2G एक्सपेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला से भी बड़ा ये घोटाला है। ये बहुत दुर्भाग्य सनातनियों के लिए, एक हिंदूवादी सरकार के अंदर रहते हुए और विश्व के सनातन के आस्था का केंद्र भगवान श्री राम के जन्मभूमि से इस तरह का संदेश आना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही निंदनीय है। इसकी जांच होनी चाहिए थी और तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि आप धैर्य रखिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। धैर्य रखा गया। रिपोर्ट SIT ने सचिव महोदय को सौंपा, सचिव महोदय ने मुख्यमंत्री जी को सौंपा, उसके बाद छोटे लोगों पे कार्रवाई की, उन पर जिनके कार्रवाई से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप मुझे बताइए कि अयोध्या का संत समाज इसके बारे में क्या बातें कर रहा है? उनका भी नाम सामने आना चाहिए और उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या का संत समाज क्या बातें कर रहा है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब अयोध्या के अंदर यही भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद महोदय यहाँ से पराजित हो जाते हैं, उसके लिए संपूर्ण भाजपा के लोग, संपूर्ण अयोध्यावासी रो रो करके अयोध्यावासियों को गाली देते। उस अयोध्यावासी को
जिसके बारे में भगवान स्वयं राम जी कहते हैं अति प्रिय मोह यहाँ के वासी। और आज इतनी बड़ी दुर्घटना, इतने बड़ा घोटाला होने के बाद अयोध्या के संत भी सही से अपनी बात सत्य नहीं बोल पा रहे हैं। और भाजपा के संघ के विश्व हिंदू परिषद के एक भी कार्यकर्ता आज कल तक ये लोग अभी यही कह रहे थे, भ्रम फैलाया जा रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी बहुत शुक्रिया, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। डॉक्टर चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा हैं। पहले मैं सबसे ले लूँ ओपिनियन साधु संत लोगों से, फिर आपके पास। चंद्रांशु जी बहुत स्वागत आपका। उस दिन भी आप हमारे साथ कार्यक्रम में थे और उस दिन भी आपने बड़ी भावुक अपील की थी, पर अफसोस की बात है कि आप सबके बहुत प्रयास के बाद सिर्फ एक ही सीढ़ी अभी आगे बढ़ी है, वो भी मामूली मुलाजिमों पर कार्रवाई। न तो चंपत, न अनिल और न गोपाल, किसी से कुछ अब तक इन पर एक्शन नहीं। एक निश्चित समाचार, एक निश्चित बात है भैया। भगवान राम का एक वाक्य है जो अयोध्या धाम से दर्शकों को जाना चाहिए। भगवान राम ने कहा, छिंदाम स्वभाव यदि में प्रतिकूल वृत्ति, अगर हमारी भुजा भी धर्म के विपरीत काम करती है तो हम अपने भुजा को भी काट देंगे। और उसका साक्ष्य उन्होंने सीता को निर्वासन के रूप में दिया, क्योंकि समाज में एक भ्रम फैला समाज को मिटाने के लिए। तो निश्चित तौर पर अगर बातें उठ रही हैं, समाज में बातें चल रही हैं, आज भी भावुक अपील करते हैं कि देखिए, सार्वजनिक भगवान राम केवल किसी एक व्यक्ति का नहीं है। राम जी एक व्यक्ति के नहीं है, राम मंदिर एक व्यक्ति का नहीं है। और ये राम मंदिर हजारों करोड़ों करोड़ों जो सनातनी हैं, राम भक्त हैं, उनके खून पसीने की कमाई से बना हुआ है। उसमें किसी व्यक्ति का नाम लिए बिना, पहले भी मैं कह रहा था, आज भी कह रहा था कि चाहे वो हमारा अपना खास हो, चाहे अपना हो, चाहे पराया हो, बिना नाम लिए बता रहा हूं, जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई तो होना ही चाहिए। उसको किसी प्रकार का छोड़ा नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, उनके धन की जांच भी होना चाहिए और जिन राम भक्तों का धन लगा हुआ है, अनियमितता पाई गई है, उनको वसूली की कार्रवाई भी होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह, कोई बात मन में रखनी नहीं चाहिए किसी के लिए। हम कहते हमारे पिताजी होते या हम खुद भी होते तो मैं भी अपने लिए यही करता, अगर पाप इस पाप के बदले में कि हमको दंड मिले, उस दंड को लोग कह रहे थे कि चंपत बहुत नैतिक हैं, चंपत बहुत नैतिक हैं, अगर उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो अब तक पद त्याग करके अपने को पुलिस के हवाले कर देते कि जब तक आप मुझे क्लियरेंस नहीं देंगे मैं थाने में बैठा हूं। एक जिम्मेदारी के साथ विजय भैया दर्शकों को जाना चाहिए, अभी जो उनका चेहरा आ रहा है या जिस तरह से जिन बातों को लेकर के चर्चा हो रही है, पूर्व की छवि कभी उनकी समाज के सामने वैसे आई नहीं। और जहां तक राम मंदिर का जिस समय आई थी महाराज जी, 2021 में भी उन्होंने यही सब कांड किया था, तब भी एक जांच कमेटी सरकार ने हमारी बनाई थी। वो जांच कमेटी कहाँ हटक लटक भटक गई कोई पता ही नहीं। अगर चंपत तो उसी वक्त कार्रवाई होती तो मैं राजू दास जी को कहना चाहता हूं कि वो चंपत अब तक जेल में होते। मैं फिर कहता हूं भैया, जिन लोगों की बात करते हैं, जैसे संजय सिंह आज एविडेंस लेकर के किसी ने विरोध नहीं किया, वो अच्छा ही था, उन्होंने दिया था तो उसका स्वागत हम सब लोग कर रहे हैं। भैया तो एविडेंस सामने है, गवाह सामने है, करो ना कार्रवाई, अब कौन रोक रहा है? नहीं, वही बात मैं कह रहा हूं भैया। परंतु एक बात, जैसे आज एक्शन हो रहा है, दर्शकों को एक बात जानना चाहिए, आज केजरीवाल यहाँ पर आए हुए हैं, राम जी का दर्शन कर रहे हैं, पर यही बात तो केजरीवाल ने भी किया था। अन्ना हजारे का जो भ्रष्टाचार उन्मूलन करने का एक आंदोलन था, उसको इन्होंने बड़े राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते तमाम लोगों की, दिल्ली वालों की भावनाओं को छला, देश की भावनाओं को छला और खुद चल की चक्की जितनी शिद्दत से आप केजरीवाल को कोस रहे हैं, उतनी शिद्दत से चंपत, अनिल और गोपाल को आपको पहले कोसना चाहिए। केजरीवाल तो पॉलिटिकल आदमी है, बीजेपी गिर गई है, आए हैं, उनका तो काम ही यही है। पर इस मामले में हमको राजनीति वाली कोई बात ही नहीं है। मैं बहुत शुक्रिया, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं इस कार्यक्रम में डॉक्टर पंडित अमरनाथ मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत अरसे से राम मंदिर आंदोलन और उसके बाद के निगोशिएशन तमाम कामों में सीधे सम्मिलित रहे हैं। अमरनाथ जी, जब ये खबर आप सुनते हैं, पढ़ते और देखते हैं, आपका मन कितना पीड़ा से भरता है? देखिए, पीड़ा की बात तो है, जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, जैसे आपने पहले कहा कि राम जीवंत हैं, तो राम जीवंत हैं, इसी वजह से ये घटना हम लोगों के सामने आई। और राजू दास जी महाराज ने, देवेशाचार्य जी महाराज ने और चक्रपाणी जी ने जो कहा है, उन तीनों के विचारों से हम पूरी सहमति रखते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि योगी जी ने जो कहा था, धैर्य रखिए, कुछ कार्रवाई होगी, तो उस कार्रवाई का शुभारंभ हो गया है। आने वाले समय में हमको और भी चीज़ें हमारे सामने आएंगी।
पूरा विश्वास और भरोसा है। जैसे आपको राम के ऊपर भरोसा है, वैसे हमें भी राम के ऊपर भरोसा है। और जिन लोगों ने ये कृत किया है, ये सब रामद्रोही हैं, कोई राम भक्त आहत नहीं हुए है। ये घटना सुनकर? नहीं, आहत दुखी बिल्कुल हुए? आहत हुए, बिल्कुल दुखी मन आज भी है जब सारी चीज़ें सुन रहे हैं, क्यों समझ रहे दुखी हैं। हैं आप? नहीं, दुखी इसलिए है कि राम धन की लूट हो गई। ये तो किसी हिंदुओं ने को सोचा पैसा था, था? हिंदुओं का ट्रस्ट में है, आपसे क्या मतलब है? नहीं भाई, हम भी तो हिंदू ही हैं, ट्रस्ट से कोई मतलब नहीं, हमारा राम से तो मतलब है। हम तो राम के भक्त हैं, हम लोगों ने राम की सेवा की है, आगे भी करेंगे। लाखों लाख करोड़ों करोड़ों भक्तों ने राम। आप चंपत राय सवाल पूछने वाले कौन होते हैं? नहीं, चंपत राय से हमारा कोई लेना देना थोड़ी ना है, हमारा तो राम से मतलब है। राम तो हमारे हैं, हम राम के हैं। कोहराम में भी राम है, संग्राम में भी राम है, हाँ? विराम में भी राम है, आराम में भी राम है, संग्राम में भी राम है। हमको तो हर जगह राम दिखते हैं, हमें चंपत राय से क्या लेना देना। चंपत राय जी का मामला योगी जी देख रहे हो, देख लेंगे, अच्छे से हमें भरोसा है। कैसे देखेंगे, अभी देखिएगा आने वाले समय में। कैसे मतलब बताओ तो सही, मुझे अरे भाई, कन्विंस तो करो। SIT की रिपोर्ट आ गई, जो भी आई क्या है उन्होंने रिपोर्ट में? अभी जो भी रिपोर्ट हुआ, कार्रवाई देख रहे हैं आप। तो 8 लोगों को मुलाजिम? गिरफ्तार किया गया। 8 लोगों को जब गिरफ्तार किया गया, आपकी संवाद। आत्मा इस चीज को स्वीकारती है? नहीं, देखिए, आत्मा तो तब स्वीकार करेगी हमारी पूरी तरीके से जब पूरी तथ्यों के सामने आएंगे और पूरा पर्दाफाश होगा, और इन 8 आदमियों के पीछे जो लोग थे वो हमारे सामने आएंगे, तब आत्मा तृप्त और वो बताएं कि वो कहाँ भेज रहे थे? वो तो बात की बात है। पहले तो ये 8 आदमी जो गिरफ्तार किए गए हैं, ये बताएंगे कि ये किसके मार्गदर्शन में, किसके संरक्षण में ये रामद्रोह कर रहे थे। ये राम भक्ति नहीं इन्होंने की द्रोह है, है। रामद्रोह है ये। अगर राम से इन्होंने द्रोह किया है तो अयोध्या में हनुमानगढ़ी में हनुमान जी विजय मुद्रा में बैठे हैं, वो इन लोगों को गदे से इतना पटकेंगे, इतना सही करेंगे कि जो आपने पहले कहा कि राम जीवंत है, हमारी राम के प्रति आस्था बढ़ गई। तो हम तो आपके हाँ, इस घटना से तो मैंने नमन और मतलब हाथ जोड़ लिए, भगवान जीवंत है वहां पे। मैंने है ही है, आप जो कह रहे हैं वो तो हमारे लिए है। हमसे चंपत राय या किसी राय राव और अनिल मिश्रा से क्या लेना देना, हमारा राम से मतलब है। अगर हम राम जन्मभूमि पे मंदिर बने, उस कार्य में हम लगे थे, तो हम राम के लिए लगे थे, हम किसी और के लिए थोड़ी लगे थे। आगे भी अगर कृष्ण जन्मभूमि पे कोई बात होगी तो उसमें हम लगेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं सुनील साजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मैंने सारे पहले धर्माचार्यों के साथ एक पक्ष एकत्र किया, फिर आपके पास आता हूँ। तो अब आप मुझे बताइए कि जो कार्रवाई हुई है, आप उससे संतुष्ट क्यों नहीं हैं? देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि सभी धर्माचार्य लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है, और हम लोग मन मस्तिष्क से सभी साधु संतों का सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी एक बात कही है कि इससे ज़्यादा अमर्यादित घटना कोई नहीं हो सकती, और ये सीधे 2 लोगों के बीच की लड़ाई है, दान भक्त और राम भक्त। दान भक्त और राम भक्त, ये उनके बीच की लड़ाई है, किसी दल की लड़ाई नहीं है, एक विचारधारा की लड़ाई है। और आप सोचिए कि जिन लोगों ने भगवान राम के दान पात्र की चोरी कर ली, चरण पादुका की चोरी कर ली, मुकुट की चोरी कर ली, हार की चोरी कर ली, ईंटें चांदी की ईंटों की चोरी कर ली, हीरा जवाहरात की चोरी कर ली, कैश तो लूट ही लिया है। ये लोग कौन हैं? ये लोग हैं विश्व हिंदू परिषद, ये लोग हैं भारतीय जनता पार्टी, और कौन लोग बैठे हैं मंदिर में। आज लुटेरों को अगर ये कहा जाए कि महाराज हैं, उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है साबूदाना खा के, साबुदाना खा के, तो साबुदाना खाने वाले लोग क्या चोरी करते हैं? और सर मैं तो अरब पतियों को दाल सूप पीते देखा हूँ। ठीक। राजू दास जी मुझे एक बार बताएं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इनकी मंशा समझिए कि जिन लोगों ने 1400 करोड़ रुपए खा लिए हों, तब जब भगवान राम मंदिर के आंदोलन चल रहा था, जमीन घोटाला कर लिया हो तब जब भगवान राम का भव्य मंदिर बनने के लिए तैयारियां चल रही थी, और मंदिर बनने के बाद आपने सब कुछ लूट लिया। तो मंशा तो साफ है, ये कौन लोग हैं। और मैं आपकी उस बात से, और अभी आदरणीय जी भी कह रहे थे कि भगवान राम जीवंत है, ये ठीक है, कण कण में है, जीवंत हैं। और इस बात के लिए हमको खुशी है कि जब भगवान राम के घर में लूट चोरी
चल रही थी, तो उन्होंने अगर किसी को चुना तो माननीय अखिलेश यादव जी को चुना कि अब ये तो उनके आप नहीं, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, नहीं राजनीति नहीं कर रहे हैं। भगवान राम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी चुन सकते थे, नहीं चुना। हैं? भगवान राम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी चुन सकते थे, नहीं चुना। और मुख्यमंत्री जी के पास आज भी बहुत अच्छा अवसर है अपने आप को यह साबित करने के लिए। क्यों FIR करा दी, 8 जेल भेज दिए? काहे की बात कर रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, आपके दर्शक भी जान रहे हैं, जो पैनलिस्ट हैं वो सब लोग जान रहे हैं, साधु संत जान रहे हैं, अयोध्या के सारे लोग जान रहे हैं कि शुरुआती पायदान पर उन लोगों को जेल भेज दिया। और हमारा एक सवाल है आपके कार्यक्रम के माध्यम से, सब कुछ चुपके चुपके क्यों? SIT आपने बना दिया चुपके चुपके, FIR करा दिया चुपके चुपके, गिरफ्तारी करा ली चुपके चुपके, जेल भेजा और जेल भेज दिया चुपके चुपके। क्यों? क्योंकि वो वैचारिक रूप से आपके लोग हैं, आपके अपने हैं, आपके घर के हैं। तो आप समझ लीजिए, और मैं एक बात बहुत मन से कह रहा हूं, और उसको राजनीति से बिल्कुल आप मत लीजिएगा, और आपके दर्शक भी ना लें। भगवान राम के घर में चोरी हुई है, उसके बावजूद भी अगर कोई सनातनी और राम भक्त आवाज नहीं उठा रहा है, वो किसी भी दल में हो, किसी भी विचारधारा का हो, हम लोग दल से मतलब नहीं है, जहां आस्था भगवान और धर्म है। तो आप सोचिए, जो लोग भी आज भी उन लुटेरों को बचाने का काम कर रहे हैं, आपने भी कहा कि शास्त्र के और भगवान की जो सजा है वो कितने 60,000 साल मल के कीड़ा। मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अभी जीवित रहते आपको कोड़ पड़ेगा जो लोग भी उन लुटेरों को बचाने का प्रयास आपका सनातन प्रेम देख के कहीं बीजेपी वाले रोने न लगे, मुझे तो बड़ा। देखिए, दो बातें हैं ब्रजेश जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई हमसे छोटा हिंदू है या सनातनी। हम आपके कार्यक्रम में दावे के साथ कह रहे हैं कि हमसे बड़ा भी सनातनी कोई है। अब आजकल वो तो वही की ओर चल रही है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमारे नेता ने एक बात और कही है, धर्म की आपने बात कही ना, बीजेपी का धर्म ही केवल धन है। और आपने एक बात कही थी धर्म और राजनीति को लेकर, वो तो सर आपस में तो नहीं, क्योंकि डॉक्टर लोहिया ने एक बात कही है दोनों को जोड़ने के लिए, कि जो राजनीति है वो अल्पकालीन धर्म है और जो धर्म है वो दीर्घकालीन राजनीति है। बहुत शुक्रिया, तो इसलिए धन्यवाद। भगवान राम, हमें उम्मीद है कि सरकार चाहे जितनी ताकत लगा ले बचाने के लिए, भगवान राम की सजा से ये आरोपी नहीं बचेंगे। मनीष सिंघवी जी मेरे साथ मौजूद है। मनीष जी, SIT का गठन कर दिया, FIR करा दी, 8 लोगों को जेल भेज दिया, और क्या चाहिए कांग्रेस पार्टी को? मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि जिन 8 लोगों को जेल भेजा गया है, जो 14,500 या 15,000 के कर्मचारी हैं, आपको लगता है कि वो सक्षम थे इतनी बड़ी लूट या डकैती करने में? मैं 2-3 बातें आपके सामने रखता हूँ, फिर अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। 21 जून 2022 को एक रिपोर्ट आई थी, उसने बताया था कि राम मंदिर ट्रस्ट के निर्माण के कार्य के लिए 3400 करोड़ रुपया तब तक आ चुका था। 3400 करोड़, ठीक? कहीं आपने कभी उसका हिसाब किताब, कहीं कोई ऑडिट आपने सामने देखा? जब वो पैसा जनता का था, ट्रस्ट में गया था, तो ऑडिट होना चाहिए था, कहीं आपने उसका ऑडिट देखा? उसके अलावा खाली जिस महीने अभिषेक समारोह हुआ था, उस एक महीने में 25 करोड़ रुपया, 25 किलो सोना और तमाम हीरे जवाहरात आए थे। 24-25 की एक रिपोर्ट सामने, उसमें 327 करोड़ रुपया आया था, जो सोना चांदी आ रहा था उसका कोई हिसाब नहीं था। ब्रजेश जी, मैं बहुत आदर के साथ एक बात कह रहा हूं कि जो करोड़ों और अरबों के बीच का हेरफेर है, आपको लगता है कि वो जो छोटे से कर्मचारी थे 14,000, 15,000, 16,000 पे कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के, सनातनियों से हिसाब मांगेगी? कांग्रेस राम मंदिर ट्रस्ट से हिसाब मांगेगी? नहीं, कांग्रेस नहीं मांग रही, जनता मांग रही है। नहीं, आप मांगोगे? नहीं तो मैं क्या, मैं भी तो हिंदू हूँ। हो तो कांग्रेस पार्टी से ना? नहीं, मैं पहले हिंदू हूँ। कांग्रेस जवाब मांगेगी? भारतीय हूँ, और हमारे देश में अगर कोई ट्रस्ट है, मंदिर, कांग्रेस चंपत राय जवाब मांगेगी? क्यों नहीं मांगेगी? क्यों नहीं मांगेगी? अगर चंपत राय डकैती करेंगे, चोरी करेंगे, तो उनसे हिसाब नहीं मांगा जाएगा? क्या वो अलग है पूछने वाले? हम कौन है? हाँ। हम एक आम सनातनी है, हम एक आम भारतीय हैं। ये तो चोला बदल लिया आपने, कांग्रेस हमने कभी चोला नहीं बदला, हमने कभी चोला नहीं बदला। आपने देखना शुरू किया है, आपने देखना आप शुरू किया है। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा इस धर्म की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए हमेशा कदम बढ़ाया है। ओहो, आपने 2014 के बाद एक नया एंगल से लगता है देखना शुरू कर दिया है। और आपकी बात, मेरा तो चश्मा ही बदल गया। आप ये बताइए, इससे सवाल पूछो वही हट जा रहा है। आप ये बताइए मुझे, आप ये बताइए, इनसे 2 सवाल क्या कर लिया, मेरा चश्मा का नंबर मुझे बताइए कि क्या
आपकी और मेरी इन बातों से चंपत राय जी आम बरी हो जाएंगे? सनातनी आप चंपत राय जी बरी हो जाएंगे? क्या उन्हें जवाब नहीं देना पड़ेगा कि वो उस ट्रस्ट को हेड कर रहे थे और उस हेड करने में उनके नाक के नीचे से 700-800 करोड़ रुपया गायब हो गया? वो जो सिंधी समाज के जो चंपत साबूदाना खा के जीवन दिया, अपना जीवन दिया है पूरा। जो वो सिंधी समाज के बता रहे हैं कि 200 किलो चांदी दी थी, उसका कोई गल हिसाब गई, नहीं है। गल गई, चांदी गल गई। गई कहां? अरे गल गई, गल गई तो गई कहां? मुझे क्या पता। कोई वो जो सोने की ईंट थी गई कहां? वो जो आभूषण दिए थे गई कहां? आपने दिया था क्या? हिंदुओं ने दिया था, चंपत राय ने ले लिया। तो आपसे क्या मतलब है? आपके कहने का मतलब है चुराना ठीक था ना, चोरी करके रख ले घर में, ठीक है? आप ये तो कहना चाहते हैं कि चंपत राय जी को यार इस बात मुझसे का ऐसे लड़ रहे हो नहीं, जैसे- नहीं, मैं तो आपके सवाल पे जवाब दे रहा हूं कि आपके कहने का मतलब है कि चोरी जायज थी। एक महत्वपूर्ण बात और है, आप पहले दिन से एक चीज नोटिस करिए ब्रिजेश जी, जैसे ही ये बात निकल कर सामने आई है तभी से दिल्ली इस बात के लिए लग गई है, मैं जोर दे के कह रहा हूं, दिल्ली इस बात के लिए लग गई है कि लोगों को बचा लिया जाए। तुरंत नृपेंद्र मिश्रा भेजे गए, एक आईपीएस अधिकारी को स्पेशल अगर दिल्ली को बचाना होता तो नृपेंद्र मिश्रा, जो कभी मीडिया के सामने नहीं आते, बात पूरी तो हो जाने एक घंटे दीजिए, का बात इंटरव्यू पूरी देकर तो हो जाने डकैती नहीं दीजिए। कहते इसे। आपका सवाल 30 सेकंड का, तो मुझे भी जवाब देने का हक भी 30 सेकंड का। बोल ही रहे हो सर आप। एक दिल्ली से आईपीएस अधिकारी आता है स्पेशल प्लेन से, यहां पर पहले ही एक ईंटा और पत्थर फेंके जाने पर, जहां पर ट्वीट करने पर जहां एफआईआर होती है, वहां एफआईआर नहीं हो रही है। चंपत राय जी का इस्तीफा आया नहीं आया नहीं पता धन्यवाद है। सर। एक मिनट सर, एक मिनट। और माननीय मोदी जी से भी एक सवाल है, शिलान्यास होगा तो 200 कैमरा लेके मोदी जी जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी तो 300 कैमरा लेके मोदी जी जाएंगे, ध्वजारोहण होगा तो ध्वज आए ना आए मोदी जी की शक्ल देखते हुए आपको क्या अरे तकलीफ सुन है? तो लीजिए। लेकिन जब चंदा चोरी होगा भगवान का तो वो शांति बना के बैठे रहेंगे। ओके, वीरेंद्र जी भी हमारे साथ आ गए हैं डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं आपको, क्या जानकारी है? इन लोगों पे कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? देखिए, कसर तो किसी ने नहीं छोड़ी जिसने मौका पाया, और माल हिसाब किताब बराबर किया। ये सवाल सबके मन में है कि ये कार्रवाई क्या खाली छोटे लोगों तक सीमित रहेगी या बड़े लोगों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी, क्योंकि ये मामला 200 करोड़ 300 करोड़ अलग अलग लोग इसकी व्याख्या कर रहे हैं, इस तरह की चोरी का है। अब इतनी बड़ी चोरी खाली टिन्नू यादव पर डाल के भाग ले कोई, तो ये हजम नहीं होगी बात। आज जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें टिन्नू यादव चंपत राय के ड्राइवर हैं, और टिन्नू यादव के साथ मिश्रा, शुक्ला, पांडे, फिर यादव, ये सब गिरफ्तार किए गए हैं। और इसमें बैंक के आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी हैं, और कुछ लोग मनीष यादव वो हैं जिनको टिन्नू यादव के रिश्तेदार बताया जाता है, उनको रखवाया था उन्होंने अपने यहाँ। ये सब आज जेल गए। 60 लाख रुपया के आभूषण और नकदी बरामद होने की बात कही जा रही है, लेकिन अयोध्या में 60 लाख तो बहुत मामूली बात है। हीरा जवाहरात, सिल्ली, इन सब पर भी जानकारी आनी चाहिए क्या हुआ इनका। जब विहिप जैसे संगठन इसको डकैती करार दे चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद, तो फिर अब किसी और आरोप की जरूरत नहीं रही किसी और दल के। भाजपा के लिए ये प्रश्न प्रतिष्ठा का है, क्योंकि अयोध्या के नाम पर उसने देश भर में संजीवनी हासिल की, और बीजेपी की कई सरकारें अयोध्या के नाम पर बनी और गईं। आज देश में जो प्रतिष्ठा है वो राम मंदिर आंदोलन के नाते है। अगर राम भक्त हैं तो चंदा चोरी पर चुप ना रहें, उनको बोलना चाहिए, क्योंकि राम मंदिर 500 सालों के संघर्ष के बाद बना है, कोई एक दिन में नहीं बना है, और कई सारे लोगों ने प्राणों की आहुति दी, बहुत आंदोलन हुए, बहुत लोगों ने कष्ट झेला है इसके लिए। अब जब राम मंदिर बनने आया तो जमीनों की दलाली खानी शुरू हो गई, मुआवजा लूटने लगे लोग, उस बदनामी से राहत मिली, तो अब चंदा चोरी का एक नया बवाल आ गया। जहां जो पा रहा है कोई मौका छोड़ नहीं रहा। इसका मतलब यही हुआ कि धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर लोगों के जो दान है, लोगों की आस्था है, जो उन्होंने ईश्वर के सामने अपनी अर्पण किया है वस्तु,
उन सबको लोगों का कोई हिसाब नहीं, लूटपाट किनारे खाए पी के बराबर ये कर दो। बिरजा जी, जूता चप्पल चोरी होता था, हम लोगों ने कभी इसका बुरा नहीं माना कि मंदिर गए, मान लो जूता चप्पल चोरी हो गया, बहुत भीड़ है, इधर उधर चला गया। लेकिन अब आस्था का पैसा चोरी हो जाएगा, दान का पैसा चोरी हो जाएगा, सोना चांदी चोरी होने लगेगा, ये बहुत गंभीर बात है। मुकदमा लिखा गया है तो दूध का दूध कहा जा रहा है, पानी का पानी, तो करके दिखाओ दूध पानी। क्योंकि पीएमओ से पत्र आया और चंपत राय ने कहा कि हम जवाब नहीं देंगे कोई, तो किसकी बात मानी जाएगी? अब इस देश में किसकी औकात है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का जवाब न दे? जिसके पास इस बात का साहस होगा कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, वही नहीं देगा, और कौन देगा? इसके अलावा तो किसी में दम नहीं है, क्योंकि सरकार के पास सारी एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, लगा दे, अभी वो पकड़ लेगी। सेंटर के पास तो बहुत पावर है, लेकिन समस्या इसी बात की है कि पता नहीं वो लगेंगी कि नहीं लगेंगी। बिरजेश जी, नैतिकता का आज जो तकाजा है, अगर उसका लोप नहीं हुआ है तो फिर नए मापदंड स्थापित किए जाएं, क्योंकि इस देश ने बहुत सारे लोगों के त्याग को देखा है। आज राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के लोगों के भी इसी त्याग की ज़रूरत है। भाई, कहा गया कि चोरी हो गई, लूट हो गई, जांच हुई, लूट का माल पकड़ा गया, लुटेरे पकड़े गए, बरामदगी हो गई। अब आका या जो संरक्षणदाता हैं उनकी भी पहचान हो, वो भी सामने आए जी, क्योंकि राम के नाम पर आस्था की लूट की गई है। और हिंदू कोई सोया तो है नहीं, वो तो सवाल पूछेगा। लेकिन चूंकि आज इस देश में कई अफवाहें उड़ी कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफे की कोई सच्चाई सामने नहीं आई, तो इस्तीफा अगर दिया तो सच्चाई आनी चाहिए, और इस्तीफा नहीं दिया तो ट्रस्ट में पदाधिकारी हैं, बने हुए हैं। जिम्मेदारी बड़े लोग क्यों नहीं लेते, वो क्यों बचते हैं, ये बड़ा सवाल है। आज अयोध्या फैजाबाद के एक मशहूर शायर हुए रफीक सदानी, और उन्होंने इस राम मंदिर को भी बहुत करीब से देखा था, बहुत सारी उनकी साहित्य। राजू दास जी कृपया सर वेट करिएगा, वीरेंद्र जी कर लें, फिर आता हूँ जी। राजू दास जी आपकी बात सुन के कुछ भावुक हो गए थे, हाथ उठा रहे थे, तो मैंने कहा वीरेंद्र जी बोलें, फिर चलता हूँ। बोले वीरेंद्र जी। राजू दास जी ने आज बड़ी संयमित भाषा का इस्तेमाल किया, वो बड़े सदे हुए बोल रहे हैं। अमूमन वो बड़े आक्रामक बोलते हैं, लेकिन आज वो भी शायद इस स्थिति में नहीं है कि बहुत ज़्यादा चंदा चोरी के मामले पर बेबाकी से बात रख पाए, ऐसा लगता है। एक तरफ ओमान है, दूसरी तरफ ईरान है, अब क्या चाह रहे हो, फायरिंग करा लें अपने ऊपर, मिसाइल गिरवाएं। मैं राजू दास जी का कभी ऐसा नहीं चाहूंगा कि इस स्थिति में रहें। आप वीरेंद्र जी उकसाएं नहीं उन्हें, आप कंप्लीट करें। देखिए, होर्मुज स्ट्रेट पर पहले ईरान ने पाबंदी लगाई, फिर अमेरिका ने भी डेरा डाल दिया है। शायद स्थिति ऐसी ही है। सुनिएगा जी, रफीक सदानी ने बड़ा व्यंग्यात्मक लाइनें लिखी हैं कि देख के बोले हजारी, ओ फो, एक शिकार इतने शिकारी, ओ फो, चंद्रा स्वामी राव जी सुखराम जी, देश में इतने पुजारी, ओ फो, मंदिरों मस्जिद में न जूता बचे, यह कदर चोरी चकारी, ओ फो, ओ भाजपा बसपा में साझादारी भय रही, ओ भेड़िया बकरी मायारी, ओ फो, ओ हर परेशानी का अड्डा मोर घर, देख के बोले बुखारी, ओ फो, ओ हर महकमा घूम के देखा रफीक, यह कदर ईमानदारी, ओ फो। बहुत शुक्रिया, ओफो वीरेंद्र जी, ओफो, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। महंत राजू दास जी कुछ कहना चाहते थे, मैं उनको ससम्मान आमंत्रित करता हूँ। एक क्षण तो आया था, वो काफ़ी भावुक हो गए थे, कुछ कहना चाह रहे थे। जी महंत जी, आप बोलें। राजू दास जी।
ब्रजेश जी, वीरेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि देखिए ये मामूली बात नहीं है, ये पूरे देश और दुनिया जान रही है। लेकिन कुछ हद तक जो जांचें चल रही है, जांच हो जाए उसमें और भी लोग पकड़े जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पकड़े जाएंगे। पहले लोग क्या कहते थे, आज 8 लोग की गिरफ्तारी हुई, और भी लोग पकड़े जाएंगे। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के महोदय ने कहा कि भगवान राम ने अखिलेश जी को स्वप्न में दिया, तो भगवान कृष्ण अखिलेश जी को स्वप्न दे कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण में अखिलेश जी आगे आए। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम तो सनातनी थे, सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे, हमने सनातनी के लिए बहुत कुछ कार्य किया। 5 लाख मंदिरों को एक्वायर करके आपने रखा है, कोई चर्च, कोई गिरजाघर, कोई मदरसा आपने एक्वायर करके रखा क्या? सारे मंदिरों का चढ़ावा इतना दिनों से आप ले रहे थे, कभी आपने 70 वर्षों तक कुछ किया क्या? तो अच्छा, आपकी दिलचस्पी इन दोनों में ज्यादा है। आज आपको मौका मिला है, धर्माचार्य लोग भी बैठे हैं, उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी? नहीं, मैं तो धर्माचार्य महाराज के तो चरणों में साष्टांग दंडवत, चकपाणी जी महाराज बैठे हैं और पूज्य 2 संत बैठे हैं, चरणों में नाक रगड़ के साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। लेकिन ये जो 2 चक्रपाणी जी आपसे ये अपेक्षा कर रहे हैं, चक्रपाणी जी मुझे मैसेज किए हैं कि आप राजू दास जी को कन्विंस करिए कि इसमें गिरफ्तारी बड़े लोगों की होनी चाहिए। नहीं, मैं तो गिरफ्तारी बड़े या छोटे की बात नहीं। ओके, चकपाणी जी अपनी बात खुद कह रहे हैं, मैसेज के जरिए नहीं, सीधे बोलेंगे। चकपाणी जी आप बोलिए। देखिए नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से, चाहे हमारे हनुमानगढ़ी के महंत हमारे राजू दास जी हो या हमारे कोई भी संत हो जो यहाँ बैठे हुए, हमारे चाहे अमरनाथ जी हो, हमारे ये राम मंदिर के लिए बहुत आपने प्रयास किया। हमारे अमरनाथ जी मिश्रा जी, हमें याद है कि श्री श्री रविशंकर के यहाँ बैठक होती थी, सभी पक्षकारों को बड़े लेकर के जाते थे, तो सब हर चाहता है। देखिए बड़ा छोटा की बात नहीं, यहाँ पे जो चोर है, जो घोटालेबाज है, जिन्होंने देव द्रव्य की चोरी किया है, वो चाहे कोई भी हो, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। समस्त राम भक्त ये चाहते हैं और यही होना चाहिए जो न्याय सम्मत है। जब कोई भी बेकसूर पकड़ा ना जाए और कोई भी जो अपराधी है वो छूटे ना, यही रामराज की परिकल्पना है और यही होनी चाहिए। तो ये हम सबकी मांग है कि कोई भी बचना नहीं। घर पे इस तरीके का धत्कर्म किया, उन्हें सजा हो, इससे अधिक कोई नहीं चाहता, लेकिन वो होता तो दिखे। सर 20-30 सेकंड है सर। देखिए बिल्कुल होगा और थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। हम आपके चैनल के माध्यम से अखिलेश यादव जी से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने राम मंदिर आंदोलन में या राम मंदिर बनते समय कितना चंदा दिया, या राहुल गांधी जो कपड़े के ऊपर जनेऊ पहनते हैं वो बताएं उन्होंने कितना चंदा दिया। तो ये झूठे राम भक्त बनने का प्रयास न करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मालूम पड़ गया कि पश्चिम बंगाल में आपने तृणमूल कांग्रेस के साथ क्या हुआ। आपने क्या किया? अब उत्तर प्रदेश में, अरे अपना भी तो उत्तर प्रदेश में नए हिंदू पैदा हो गए हैं। हाँ, और ज्यादा कट्टर हो गए जो खुद नहीं। आप ये बताइए समय कम है, आप हमको कृपया थोड़ा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता सर इस बात का जवाब दें कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में इन्होंने कितना चंदा दिया। थैंक यू। पहले ये बताएं, फिर चंदे पे प्रश्न उठाएं। वक्त बहुत कम है, शार्प रिप्लाई 20 सेकंड सर, और कोई किसी को इंटरप्ट ना करे। 20 आपको भी नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है कि भाजपा का लंका कांड अयोध्या में ही होगा। भाजपा का जो लंका कांड है वो अयोध्या में ही होगा। और जहां तक बात है भगवान राम की, हम जवाब दे रहे हैं, हम जवाब, अरे हम जवाब, अरे हम जवाब दे रहे हैं, हम जवाब। और हम लोग जिन परंपरा के लोग हैं, ऐसा कैसे हो सकता है ब्रजेश जी? 1 सेकंड रुक जाओ, अरे तो बोलने तो दो। आप सर आप बोलो, आप बोलो। अरे रुक तो जाओ, माफी मांगिए। बोलने तो दो। राम की नगरी को लंका क्यों बताया? दान माफी मांगे, आप क्षमा मांगे। समय समाप्त हो चुका है सर। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आप सभी। क्षमा मांगिए सर, आप सभी का भी बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा वक्त का अभाव है, वरना आज डिबेट तो बड़ी दिलचस्प थी, लेकिन समय ही नहीं है। मैं आप सबका भी बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलाएंगे कि जो लाखों रुपए खर्च करके यूरोप घूमने गए थे, वहाँ बेहोश पड़े हैं, घर से होटल से निकल नहीं रहे हैं। जानते हैं क्यों? लखनऊ से ज़्यादा गर्मी वहाँ
पूरी रिपोर्ट देखिए, बहुत मजा आएगा छोटे ब्रेक के बाद।